जब हम भारत के संविधान की गहराइयों में उतरते हैं तो भाग 11 हमारे संघीय ढांचे की नींव को स्पष्ट करता है। यही वह भाग है जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों, जिम्मेदारियों और अधिकारों का बंटवारा करता है। भारत का संविधान अपने आप में विविधता और एकता का प्रतीक है और भाग 11 इसी भावना को संस्थागत रूप देता है। अनुच्छेद 245 से 263 तक फैले इस भाग में विधायी, प्रशासनिक और आंशिक रूप से वित्तीय संबंधों का विस्तार से उल्लेख है। आइए एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करें कि किस प्रकार संविधान का भाग 11 भारत के संघीय ताने बाने को मजबूती प्रदान करता है। विधायी संबंध, केंद्र और राज्य की कानून बनाने की शक्तियां। सबसे पहले विधायी संबंधों की बात करें तो अनुच्छेद 245 से 255 तक के अनुच्छेद इसमें शामिल हैं। विधायी संबंधों का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि किन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है और किन विषयों पर राज्यों को अधिकार प्राप्त है। संविधान ने स्पष्ट रूप से यह सीमा तय की है ताकि शक्तियों का दुरुपयोग न हो और प्रशासनिक संतुलन बना रहे। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद पूरे भारत के लिए या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। वहीं राज्य विधानमंडल अपने अपने राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। इस अनुच्छेद ने दोनों स्तरों की सरकारों की सीमाओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। यह न केवल शक्तियों के बंटवारे को दर्शाता है बल्कि भारत के संघीय ढांचे की गहराई को भी उजागर करता है। अब आते हैं अनुच्छेद 246 पर, जो विधायी विषयों को 3 सूचियों में विभाजित करता है: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में वे विषय शामिल हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जैसे रक्षा, विदेश मामले, रेल, बैंकिंग आदि। इन पर कानून बनाने का विशेषाधिकार केवल संसद के पास है। राज्य सूची में वे विषय हैं जो स्थानीय महत्व के हैं, जैसे पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अस्पताल, कृषि आदि। इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है। संवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, वन, विवाह, श्रम, कल्याण आदि। यदि किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों का कानून टकरा जाए तो केंद्र का कानून प्रभावी माना जाता है। अनुच्छेद 248 संसद को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई विषय इन तीनों सूचियों में नहीं आता तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। यह प्रावधान हमारे संविधान को समय के साथ बदलते सामाजिक और तकनीकी परिवर्तनों के अनुरूप बनाए रखने में सहायक है। अनुच्छेद 248, 250, 251, 203 और 233 संसद को कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह घोषणा कर दे कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसी तरह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान या जब 2 या अधिक राज्य संसद से उनके लिए कानून बनाने का अनुरोध करें, तब संसद को अधिकार मिल जाता है। अनुच्छेद 230 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों के क्रियान्वयन के लिए केंद्र को विशेष अधिकार देता है कि वह राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सके। इन सभी प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि संविधान ने केंद्र और राज्य दोनों को संतुलित अधिकार दिए हैं, ताकि न तो केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करे और न ही राज्य सरकारें राष्ट्रीय हित को नजरअंदाज करें। यही संतुलन भारत की विविधता में एकता का उदाहरण है। प्रशासनिक संबंध, समन्वय और नियंत्रण की व्यवस्था। भाग 11 का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष प्रशासनिक संबंध है, जो अनुच्छेद 226 से 263 तक फैला हुआ है। प्रशासनिक संबंधों का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच कार्यकारी शक्तियों के समन्वय और नियंत्रण को सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 226 के अनुसार राज्यों को अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग इस तरह से करना होगा कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन हो। यह केंद्र और राज्य के बीच एक प्रकार का अनुशासन स्थापित करता है, जिससे कि देश की नीतियों और कानूनों का समुचित क्रियान्वयन हो सके। अनुच्छेद 253 केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह कुछ मामलों में राज्यों को निर्देश जारी कर सके, विशेषकर राष्ट्रीय महत्व के मामलों जैसे संचार मार्गों, सैन्य मार्गों आदि के रखरखाव के संबंध में।
इससे केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का अधिकार मिलता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों से जुड़े मामलों में देश भर में एक रूपता रहे। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्य नदी जल विवादों के निपटारे के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। भारत में नदियां कई राज्यों से होकर बहती हैं और जल विवाद प्रायः उठते रहते हैं। अनुच्छेद 272 के तहत संसद एक प्राधिकरण का गठन कर सकती है जो राज्यों के बीच जल विवादों का समाधान करे। इससे संसाधनों के न्यायिक वितरण और राज्यों के बीच सद्भाव बनाए रखने में मदद मिलती है। अनुच्छेद 233 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह अंतर्राज्य परिषद का गठन करे। इसका मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना है। यह परिषद राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देती है ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। संक्षेप में, प्रशासनिक संबंधों के ये प्रावधान केंद्र और राज्य के बीच सहयोग, संवाद और नियंत्रण की व्यवस्था को मजबूत करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि देश के प्रशासन में कोई असंतुलन न हो और सभी राज्य राष्ट्रीय नीति के अनुरूप कार्य करें। संविधान के भाग 11 की विशेषता यही है कि उसने केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे को स्पष्ट और समन्वित रूप से परिभाषित किया है। यह न केवल भारत के संघीय ढांचे की मजबूती का आधार है, बल्कि देश की विविधता को भी सम्मान देता है। विधायी और प्रशासनिक संबंधों के माध्यम से संविधान ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत जैसे विशाल और बहुलवादी देश में शासन की एकरूपता और स्थानीय आवश्यकताओं का संतुलन बना रहे। यही कारण है कि भारतीय संविधान आज भी विश्व के सबसे मजबूत और जीवंत संविधानों में गिना जाता है। इन संबंधों की गहराई और विस्तार को समझना हर नागरिक के लिए आवश्यक है ताकि हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित रहकर लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बना सकें। संविधान का भाग 11 हमें यही संदेश देता है कि विविधता में एकता, संतुलन और सहयोग से ही भारत आगे बढ़ेगा।